बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम प्याज फ्राई करेंगे बिल्कुल विदाउट ऑयल। इंटरनेट पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आज की मेरी ये रेसिपी सबसे मुनफरिद और सबसे इजी होगी। तो चलें जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ली हैं 4 अदद बड़ी प्याज़ें। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 400 ग्राम के बराबर, और इनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैं इनको बिल्कुल अलग अलग कर रही हूँ, यानी इनकी जो परतें हैं, लेयर्स हैं, उनको हमने बिल्कुल अलग अलग कर देना है। ये जो प्याज का बीच का पार्ट होता है कि ये मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप निकाल दें ताकि आराम से इसकी परतें बिल्कुल अलग अलग हो जाएँ। इससे होगा ये कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी और अलग अलग फ्राई होंगी। तो जनाब, ये प्रोसेस हम कर चुके हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ एक बड़ी सी ट्रे में। आप किसी भी परात में या तासले में इसको कन्वर्ट कर लें या ट्रे में कर लें, और इसको हम अच्छा सा फैला देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत सारी रेसिपीज़ में इसको कपड़े से या फिर किचन टावल से इसको खुश्क किया जाता है, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट इसको फैला रही हूँ और इसको हम रखेंगे तकरीबन 1 दिन के लिए धूप में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इन प्याज़ों को 1 दिन के बाद निकाल चुकी हूँ। 1 दिन से मुराद ये है कि हमने तकरीबन 4-5 घंटे की जो धूप होती है सिर्फ उसमें इस प्याज को रखा है, और ये पूरी तरह खुश्क नहीं है। इसमें थोड़ी सी नमी मौजूद है, लेकिन ये वैसे खुश्क हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। हमें इसको ऐसे ही रखना है, हमें इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको चूल्हे पे फ्राई करेंगे तो इसकी नमी की वजह से ये फ़ौरन जलेगी नहीं, और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से अपना कलर पकड़ेगी और क्रिस्पी होती जाएगी। तो व्यूअर्स, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसके अंदर सूजी भी डाल के और प्याज को उसके साथ फ्राई कर रहे हैं, कुछ लोग नमक के साथ कर रहे हैं। तो ये जो बाकी सूजी और नमक है हमारा, ये फिर ज़ाया हो जाता है। तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट प्याज को हम फ्राई करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही कम वक्त लगेगा क्योंकि हमारी प्याज आधी से ज़्यादा डन हो चुकी है। सूरज ने हमारा सारा काम कर दिया है। सिर्फ 4-5 घंटे के लिए आपको रखना है। जब भी आपको प्याज फ्राई करनी हो, आप इसी तरह से सुखा के रख लिया करें, और आप डायरेक्ट हाथों हाथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास इसको स्टॉक भी कर सकते हैं। ये 6-7 महीने तक, बल्कि साल तक इस प्याज को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही ये क्रिस्पी रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये काम खुश्क करने वाला माइक्रोवेव में या फिर अवन में भी कर लेते हैं, लेकिन अवन में और माइक्रोवेव में ये होगा कि जैसे हमने हल्की सी नमी इसमें रखी है ना, वो नमी इसमें नहीं आती है, वो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। प्लस ये कि आपकी बिजली का ख़र्चा भी होता है। तो भाई, यहाँ पे ना आपकी बिजली का ख़र्चा हो रहा है, ना आपकी एक्स्ट्रा कोई चीज़ ख़राब हो रही है, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। आप इमेजिन करें कि ये प्याज सिर्फ 3 मिनट के अंदर बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो गई। ये मैंने धूप में से उठाई और मैंने इसको सिर्फ 3 मिनट, मैंने बिल्कुल टाइम देख के आपको बता रही हूँ, 3 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे बिल्कुल धीमी आंच पे रख के इसको मैं हिलाती जा रही हूँ, और ये फ़ौरन अपना रंग पकड़ रही है और बिल्कुल क्रिस्पी भी होती जा रही है। तो है ना, बहुत ही आसान सी तरकीब। इसमें बिल्कुल भी ये झंझट नहीं है कि आप इसको घंटों घंटों खड़े होकर इसको देर तक फ्राई करें धीमी आंच पर, और आप थक जाएं, आपके पसीने निकल जाएं। ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर फ्राई होकर बिल्कुल तैयार होगी, और बेहतरीन प्याज होगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करती जा रही हूँ, और ये मज़े से कलर पकड़ती जा रही है। बस एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पर आप लाजमी नॉन स्टिक बर्तन का इंतखाब कीजिएगा। ये सबसे बेस्ट रहता है इस प्याज को फ्राई करने के लिए। वैसे आप इसको लोहे की कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन में ये काम बड़े मिनटों में और बड़ी जल्दी हो जाता है। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, आपके सामने ये पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक चल रही है जब तक मैंने प्याज को फ्राई किया है। तो जनाब, ये बहुत ही मज़े की प्याज आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल गोल्डन, और बिल्कुल नो टाइम। यकीन करें, 3 मिनट के अंदर इतनी अच्छी प्याज फ्राई हो गई है। तो ये टोटका और ये रेसिपी यकीनन आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है उससे सब परेशान हैं। तो ऐसे में अगर इतनी करामत और मुफीद रेसिपीज़ आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। तो जनाब, जल्दी से फिर ऐसा कीजिए
कि अगर आपको मज़ीद ऐसी ही कारआमद, मुफीद और क्विक रेसिपीज़ चाहिए तो कुकिंग वॉन्ड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऑल का बटन प्रेस कर दें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।